बड़ी खबर इस वक्त की, पुणे में कम तीव्रता के 3 धमाके हुए हैं। 3 अलग अलग जगहों पर जेएम रोड, जंगली महाराज रोड पर ये धमाके हुए हैं और बताया जा रहा है कि एक शख्स इसमें घायल भी हुआ है। शाम के पहर में धमाके, अब से लगभग आधे घंटे पहले यानी लगभग 8 बजे। सीधे रुक करते हैं पंकज खेलकर, हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज, विस्तार से बताइए। सबसे पहले तो ये जो रोड है जेएम रोड, ये क्या भीड़ भाड़ वाला इलाका है, बाजार है यहाँ पर? क्योंकि कल राखी है, लोग खरीदारी के लिए शाम में बहुत निकले होंगे। क्योंकि पुणे का एक बहुत ही ज्यादा आवाजाही वाला रोड है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक मूवमेंट होता है शाम का वक्त, यानी घर जाने का वक्त इसी रोड से सब इलाके से शहर के मुख्य इलाका है ये। और यहाँ पर जो मैकडॉनल्ड्स है और बाल गंधर्व है, यहाँ पे तो बहुत ज्यादा भीड़ होती है। तो इसे ये जो 2 लोकेशन है उसके बीच में ये 3 छोटे छोटे धमाके हुए हैं और जिसके अंदर एक शख्स जख्मी हुआ है। जो भी चश्मदीद है उनका कहना ये है कि एक साइकिल के सामने जो बॉक्स होता है उसके अंदर एक धमाका हुआ है, एक छोटा गार्बेज टीन बॉक्स है डस्टबिन उसके अंदर, और एक प्लास्टिक के कैरी बैग में ये ऐसे 3 जगह अलग अलग लगभग एक ही समय ऐसे ब्लास्ट हुए हैं। चाहेंगे पंकज कि आप हमारे दर्शकों को एक बार फिर से जेएम रोड पर जो ये 3 अलग अलग जगह हैं, ये लोकेशन जहां पर ये धमाका हुआ है, जरा बताएं। ये जंगली महाराज रोड कहलाता है, बहुत ही ज्यादा आवाजाही वाला रोड है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक मूवमेंट इस रोड पे होता है। और तकरीबन पौने 8 के करीब ये जो धमाके हुए हैं तो लो इंटेंसिटी धमाके बताए जा रहे हैं। पुलिस और बाकी बॉम्ब स्क्वाड यहाँ पर आया हुआ है और देख रहे हैं कि उसके अंदर किस प्रकार का एक्सप्लोजिव था, ये कौन संगठन के पीछे है या किस प्रकार के लोग हैं, क्योंकि कुछ पंकज आपसे ये जानकारी चाह रहे हैं कि ठीक है, आप बता रहे हैं कि इसी रोड पर ये धमाके हुए हैं, लेकिन कितनी दूरी पर? क्या किसी खास दुकान के बाहर ये धमाके हुए हैं, मार्केट के पास, या कितनी दूरी में? एक तो मैकडॉनल्ड जो शॉप है उसके सामने हुआ है, उसी के बगल में कहे कि किस तरह से एक बस का डेपो भी है, छोटा बस का डेपो, डेक्कन बस डेपो कहलाता है। और दूसरी तरफ बाल गंधर्व, ये पूरा जो डिस्टेंस है 1 किलोमीटर का ही डिस्टेंस है, जो अंतर है सिर्फ 1 किलोमीटर का अंतर है, इसके बीच में ये 3 धमाके हुए हैं। 1 किलोमीटर के अंदर ही ये तीनों जगह हैं जहां पर ये धमाके हुए। एक आप बता रहे हैं मैकडॉनल्ड्स की दुकान के बाहर, जहां पर खाने पीने के लिए लोग पहुंचते हैं। पुलिस की तरफ से क्या कोई भी जानकारी दी जा रही है? क्या उन्हें कोई साजिश इसमें दिख रही है? क्या वो ये मान रहे हैं कि लो इंटेंसिटी ब्लास्ट है ये, यानी किसी न किसी धमाकेदार वस्तु का इस्तेमाल किया गया है जिससे धमाका हो, बॉम्ब हो? देखिए, अभी पुलिस तो लोग यहाँ पे मौका वारदात पे पहुंची है, लेकिन अभी भी पुलिस को कुछ बताया नहीं कि ये इसके पीछे कितने इसकी इंटेंसिटी है, लो इंटेंसिटी है, क्योंकि बहुत ज्यादा धमाका नहीं हुआ या बहुत बड़े इलाके में इसका प्रभाव नहीं हुआ। बिल्कुल 2 फीट के करीब ही इसका जो भी एक्सप्लोजन है, जो एक व्यक्ति उसके पास था, अभी कौन से बॉम्ब के पास ये व्यक्ति था वो अभी तक सामने नहीं आया। क्या वो साइकिल के पास था या डस्टबिन के पास था या बाल गंधर्व के हॉल के सामने कोई कैरी बैग पड़ी थी वहां पे खड़ा था, लेकिन बहुत बड़ा इंटेंसिटी में शायद ये किसी ने ट्रायल के बतौर यूज किया है। कल रक्षाबंधन है, बहुत लोग बाहर निकलते हैं, पुणे एक शहर बहुत जिस प्रकार यहाँ पे शूटिंग पॉपुलेशन होता है, यूथ यहाँ पे होता है, और जो ये जंगली जेएम रोड है यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉलेज के लोग, कॉलेज के स्टूडेंट्स यहाँ पे रहते हैं। तो इस प्रकार से कहीं ट्रायल तो नहीं, ये भी अभी पुलिस जैसे पूरी ऑफिशियल बात सामने रखेगी उसके बाद पता चलेगा। बिल्कुल पंकज, लेकिन इससे पहले भी इस तरह के धमाके हुए हैं और पुणे में खासकर डस्टबिन में धमाका, अगर हमारे दर्शकों को जरा आप बता सके कि क्या वाकई ऐसा हुआ था, कब हुआ था? देखिए, पुणे में जर्मन ब्रिटिश ब्लास्ट तो सबको पता है, लेकिन उसके भी पहले कुछ सालों पहले इसी रोड पे संभाजी गार्डन जो है उसके अंदर एक डस्टबिन में ब्लास्ट हुआ था। रात तक 9 के करीब ये ब्लास्ट हुआ था, तब भी इसके अंदर जो छोटे नेल या कीले पाए गए थे, पर वो भी धमाका इसी प्रकार से लो इंटेंसिटी का ही कहलाया गया था कि बहुत बड़ा धमाका नहीं था। उस वक्त गार्डन में बगीचे में भी सोए गए थे, इसलिए कोई ज्यादा लोग जख्मी नहीं हुए थे, लेकिन उसी रोड पे एक ट्रायल हुआ था कुछ सालों पहले। बिल्कुल, और जैसा कि आप बता रहे हैं जर्मन बेकरी कांड तो सभी जानते हैं जब ये धमाके हुए थे, लेकिन उससे पहले आप बता रहे हैं इसी रोड पर इसी तरह से डस्टबिन में धमाका हुआ था।
इस बीच दिल्ली में भी जैसे पिछले कई दिनों में धमाके जब भी हुए हैं तो देखा गया है कि डस्टबिन में इस तरह के धमाके किए जाते हैं। आप बने रहिए पंकज हमारे साथ, लगातार आपसे बातचीत हम करते रहेंगे। अपने दर्शकों को एक बार सिलसिलेवार ढंग से ये पूरी खबर बता दें। पुणे में 3 धमाके, कम तीव्रता के ये धमाके बताए जा रहे हैं। एक शख्स के घायल होने की खबर है। जिस रोड पर यह धमाका हुआ है 1 किलोमीटर के दायरे में ही ये 3 धमाके हुए हैं। एक धमाका मैकडॉनल्ड्स की दुकान के सामने, और इसके साथ ही एक बार फिर से रुख करते हैं पंकज का जो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज, इसके अलावा कोई भी जानकारी, क्योंकि आप बता रहे हैं कि जब पिछली बार इस तरह के धमाके हुए थे तो छड़ें भी आसपास मिली थी, क्या इस तरह का कुछ वहां पर नजर आ रहा है? कितनी दूर तक इसका असर हुआ है? देखिए, लो इंटेंसिटी धमाका यानी कि इसका असर बहुत ज्यादा नहीं हुआ है, क्योंकि सीधे इस रोड अगर ये धमाका बड़ा होता तो उसमें ज्यादा भीड़ इस सड़क से होती है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक मूवमेंट होता है। 2 व्हीलर, पैदल चलने वाले 2 व्हीलर, पूरा रास्ता भीड़ से भरा हुआ होता है। और ये शाम का वक्त है तो सारे लोग जंगी महाराज रोड से कर्वे रोड, एक्सटर्नल इलाका, एफसी रोड, इसे सब तरफ यही भीड़ होती है। तो अगर बहुत ज्यादा ये धमाका होता तो बहुत ज्यादा नुकसान होता, लेकिन लो इंटेंसिटी हुआ है इसीलिए बहुत कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है। एक व्यक्ति सिर्फ जख्मी हुआ है, यानी कि ये एक संदेश भी है, किसी ग्रुप का संदेश हो सकता है कि धमाके बड़े भी हो सकते हैं। तो अभी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पुलिस क्या सामने रखती है ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे बातचीत करते रहेंगे। पंकज खेलकर हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे हैं। इस बीच अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, पुणे में कम तीव्रता के ये 3 धमाके हुए हैं। जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक 1 किलोमीटर के दायरे में ही अलग अलग जगहों पर ये 3 धमाके हुए हैं। फिलहाल शुरुआती जानकारी के मुताबिक एक धमाका मैकडॉनल्ड्स की एक दुकान के सामने हुआ है और एक शख्स के घायल होने की खबर बताई जा रही है। यानी इतना तो तय है कि कम तीव्रता के ये धमाके किए गए हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या किसी आतंकी साजिश के तहत ये हुआ है, ये होगा सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ी चुनौती। इससे पहले भी जर्मन बेकरी कांड पुणे में हो चुका है, लेकिन उससे पहले इसी सड़क पर बता रहे हमारे संवाददाता कुछ इसी अंदाज में पहले भी धमाके किए गए थे। डस्टबिन में धमाका किया गया था और उस वक्त स्प्लिंटर्स का इस्तेमाल किया गया था। कीलें बहुत सारी इस धमाके से निकली थी जिनसे कई लोगों को वहां पर नुकसान पहुंचा था। तो बड़ी खबर इस वक्त की, पुणे के जेएम रोड पर 3 धमाकों की खबर है। कम तीव्रता के ये 3 धमाके हैं और जो शुरुआती जानकारी आ रही है उसके मुताबिक एक शख्स इसमें घायल बताया जा रहा है। सबसे बड़ी बात, कल राखी है, राखी का त्योहार है। ये जो रोड है ये भारी भीड़ वाली सड़क है। ऐसे में अगर वाकई ये कोई आतंकी साजिश है तो इरादा यही रहा होगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग शाम के इस पहर में राखी खरीदने के लिए, मिठाइयां खरीदने के लिए निकलते हैं, तो ऐसी भीड़ भाड़ी वाली जगह पर धमाका किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो सके। बहरहाल अभी साफ तौर पर पुलिस कुछ भी जानकारी देने को तैयार नहीं है, लेकिन जो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, 1 किलोमीटर के दायरे में 3 धमाके हुए हैं पुणे में, एक के बाद एक सिलसिलेवार धमाके। और ऐसा अक्सर देखा गया है कि अगर आतंकी साजिश होती है तो एक के साथ कई सारे इस तरह के धमाके यानी सीरियल ब्लास्ट करने की कोशिश होती है और रणनीति होती है ताकि ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके और ज्यादा से ज्यादा दहशत फैलाई जा सके। बहरहाल अभी यह तय नहीं है, अभी पुलिस कुछ भी नहीं कह रही है कि क्या ये वाकई कोई आतंकी साजिश है। बड़ी खबर इस वक्त की, पुणे में कम तीव्रता के 3 धमाके। जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक 1 ही किलोमीटर के दायरे में ये 3 धमाके हुए हैं। शमशेर हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधे शमशेर का रुख करते हैं। शमशेर, किस तरह की जानकारी? जी, अभी जो इनिशियल रिपोर्ट आई है एक तो लो इंटेंसिटी ब्लास्ट है ये, इसके अलावा डेटोनेटर का इस्तेमाल किया गया है। इसमें जो ब्लास्ट करने के लिए डेटोनेटर का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही गृह मंत्रालय ने महाराष्ट्र के डीजीपी से बात की है, इसके अलावा एटीएस चीफ से बात की है। एटीएस की टीम वहां पे भेजी गई है, बॉम्ब स्क्वाड भेजा गया है और लगातार गृह मंत्रालय की तरफ से होम सेक्रेटरी बात करके लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। लेकिन जो इनिशियल रिपोर्ट आई है वो लो इंटेंसिटी ब्लास्ट है और डेटोनेटर का इस्तेमाल किया गया है। अंजना, डेटोनेटर का इस्तेमाल किया गया है, लो इंटेंसिटी ब्लास्ट है और एटीएस की टीम रवाना कर दी गई है पुणे के लिए। यानी
तह तक जाने की कोशिश, जानकारी हासिल करने की कोशिश कि क्या ये वाकई कोई आतंकी साजिश है। और यही बड़ा सवाल भी है शमशेर कि क्या वाकई ये कोई आतंकी साजिश है। देखिए, जाहिर सी बात है अगर डेटोनेटर का इस्तेमाल हुआ है तो अभी जो इनिशियल शुरुआती जांच की जा रही है तो शक कहीं न कहीं टेरर अटैक पर ही जा रहा है, क्योंकि एक साथ ये कहें कि 3 जगहों पर धमाके हुए हैं और वो पूरे 1 किलोमीटर के दायरे में हैं। तो शक पहले शुरुआती शक जो आप कह सकते हैं वो यही है कि कहीं आतंकी वारदात तो नहीं है, और आमतौर पर डेटोनेटर का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अभी वहां एटीएस की टीम पहुंच रही है, बॉम्ब स्क्वाड पहुंच रही है। लगातार ये कहें कि पहले ये कोशिश की जा रही है, इलाके को खाली कराया गया है, गृह मंत्रालय यहां से लगातार मॉनिटर कर रहा है, पूरे इलाके को खाली कराया गया और ये देखा जा रहा है कि कहीं और जगह ये कहें कि और जगह कहीं ब्लास्ट के लिए जिंदा बम तो नहीं रखे गए हैं। पहले ये कोशिश की जा रही है, इसके बाद वहां बाकी चीजें होंगी। लेकिन शुरुआती जो शक है वो शक की सुई कहीं न कहीं टेरर ब्लास्ट की ओर इशारा कर रही है। तो आतंकी धमाकों की तरफ ही शक की सुई जा रही है। जिस तरह की शुरुआती जानकारी है, डेटोनेटर्स का इस्तेमाल हुआ है, सीरियल धमाके किए गए हैं और ये वही तरीका है जो पिछले कई बार न जाने हमने कितने शहरों में देखा है, चाहे वो राजधानी हो। डस्टबिन से खबर आ रही है शमशेर की एक धमाका डस्टबिन में किया गया है और इससे भी शक की सुई जाती है कि ये आतंकी साजिश हो सकती है, क्योंकि इसी तरह से राजधानी में भी अटैक किए गए थे, सीरियल धमाके, जिसमें एक धमाका डस्टबिन में किया गया था। जी, यहाँ भी हुआ था। इसके अलावा आपको याद होगा ये एक तरीका होता है जब जहां भी आतंकी हमले हुए हैं, इसी तरह का डस्टबिन में में हुआ था। इसके अलावा आपको बनारस में जो ब्लास्ट हुआ था, आपको याद होगा, वहां पर दूध के उसमें हुआ था ब्लास्ट, दूध के डब्बे में ब्लास्ट हुआ था जो दूध ले जाते हैं। तो ये एक तरीका है। तो आतंकी वारदात आमतौर पर इसी तरह से भीड़ भाड़ भरे इलाकों में इसी तरह से किया जाता है। और चूंकि एक साथ 3 जगहों पर हुए हैं, आपको याद होगा मुंबई में भी इसी तरह का ब्लास्ट हुआ था, तो ज्यादा ये कहें कि ज्यादा संभावना जो गृह मंत्रालय को या मुंबई पुलिस को यही लग रही है कि ये आतंकी हमला है। हालांकि वो अभी ये खुलासा करना ज्यादा प्रीमेच्योर होगा उनकी तरफ से, लेकिन शक की सुई ये कहें कि आतंकी हमले की तरफ जा रही है। और सबसे अहम ये है कि कहीं और जगहों पर न बम ब्लास्ट के मटेरियल रखे हों, बॉम्ब रखे हों, तो इसके लिए पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है। पूरे इलाके में ये कहें कि सैनिटाइज किया जा रहा है। वहां एटीएस की टीम पहुंची है, एंटी बॉम्ब स्क्वाड टीम पहुंची है वहां पर, और तमाम चीजों को देख रही कि कहीं और भी जगहों पर प्लांट न किए गए हों बम। बड़ी खबर इस वक्त की ये कोशिश हो रही है कि पुणे के चप्पे चप्पे पर यह तय कर लिया जाए कि कहीं और भी धमाके के लिए इस तरह की चीजें तो नहीं रखी गई हैं। तस्वीरें दिखाने की हम कोशिश करेंगे आपको आज तक पर। पुणे के 3 अलग अलग जगहों पर, एक ही रोड पर 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर ये 3 धमाके किए गए हैं और जो शुरुआती जानकारी आ रही है आतंकी साजिश ही दिखती है। ये तस्वीरें देखिए, इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं पुणे की तस्वीरें, जहां पर इस आतंकी साजिश का फिलहाल यही माना जा रहा है कि आतंकी घटना है, क्योंकि डेटोनेटर्स का इस्तेमाल किया गया है। ये देखिए उस वक्त की बिल्कुल तस्वीरें समझ में आ रही है जिसमें लोग दौड़ते भागते भी दिख रहे हैं। हम तस्वीरें एक बार फिर से आपको दिखाएंगे। पुणे में कम तीव्रता के ये धमाके, कल राखी है, त्योहार है, और ऐसे में राखी के एक दिन पहले ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी खरीदारी के लिए सड़कों पर निकलते हैं। शाम का पहर है, बाजार में भारी भीड़ होती है। ये एक भारी भीड़ वाली सड़क है और इसी सड़क पर ये धमाके किए गए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा तबाही मचे और ज्यादा से ज्यादा दहशत फैले। मंशा साफ दिखती है। हालांकि पुलिस को अभी शायद वक्त लगेगा। एटीएस की टीम मुंबई से रवाना कर दी गई है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पुणे की, एक बार फिर से दिखाने की कोशिश करेंगे। एक व्यक्ति के घायल होने की खबर दी जा रही है। 3 धमाके एक सड़क पर, 1 ही किलोमीटर के दायरे के अंदर, एक शख्स घायल। बॉम्ब निरोधक दस्ता मौके के लिए रवाना और ये छानबीन करने की कोशिश कि पुणे के अलग अलग हिस्सों में ऐसे और बॉम्ब तो नहीं रखे गए हैं और धमाके इस तरह के तो नहीं होंगे, ताकि लोग सतर्क हो जाएं और ऐसी घटना दोहराई ना जाए। बहरहाल लगातार शमशेर हमारे साथ बने हुए, जिनसे हम जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। शमशेर, सबसे बड़ी चिंता की बात यही है ऐसी कोई भी खबर आने के बाद, क्योंकि कल राखी है, त्योहार है, ये मार्केट का इलाका था। दीपक शर्मा हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। दीपक, किस तरह की जानकारी आ रही है इन धमाकों के मद्देनजर?
देखिए जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड हैं उनको अलर्ट किया गया है। इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो ऑपरेशन सेल है वो जो अलर्ट है सीधे NIA से भी जो अधिकारी संपर्क में। अन्य जो महत्वपूर्ण बात यह है कि इंडियन मुजाहिदीन का एक बहुत बड़ा गढ़ है पुणे, और जितने भी आतंकवादी पकड़े गए हैं इंडियन मुजाहिदीन के, उनका कहीं न कहीं तार पुणे से जुड़ा है। तो इसलिए लिहाजा अभी हालांकि स्पष्ट तौर पर नहीं कहा जा सकता है कि इसके पीछे कौन सा मॉड्यूल है, लेकिन जो एजेंसी है वो प्रथम दृष्टया शक कर रही है इंडियन मुजाहिदीन पे, क्योंकि पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। अंजना, बिल्कुल पूरे गढ़ है। इससे पहले भी जर्मन बेकरी कांड हो दीपक, या फिर उससे पहले भी इसी सड़क पर कुछ इसी अंदाज में डस्टबिन में धमाका किया गया था। इन सब के मद्देनजर फिलहाल यही लगता है डेटोनेटर्स का भी इस्तेमाल है, सीरियल ब्लास्ट है, कि ये कोई आतंकी साजिश ही है। दीपक, देखिए जाहिर तौर पर 3 धमाके एक ही शहर में अलग अलग जगह होने का मतलब है कि जो ऑब्जेक्टिव है, जो मकसद है, जो उद्देश्य है, वो आतंक फैलाना है। इसको किसी भी तरह से इंकार नहीं किया जा सकता। और नबी जुबान में जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी हैं वो मानते हैं कि कहीं न कहीं ये धमाका आतंक फैलाने का है। लेकिन लो इंटेंसिटी ब्लास्ट है, ये देखना पड़ेगा जब तक फोरेंसिक वहां पर रिपोर्ट्स नहीं आती हैं कि किस तरह का एक्सप्लोजिव इस्तेमाल हुआ है। लेकिन फिलहाल अभी पहली नजर में इसको हम ये नहीं कह सकते ये जो है वो सीरियल ब्लास्ट एक टेररिस्ट आउटफिट ने किया है। लेकिन हाँ, जाहिर तौर पर एक साजिश जो थी वो आतंक। और दीपक, बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, आप बने रहिए हमारे साथ। पुणे में अब चौथे धमाके की खबर आ रही है। पुणे में ये सीरियल ब्लास्ट, अब चौथे धमाके की खबर आ रही है। तस्वीरें हम आपको उस जगह की दिखा रहे हैं जहां पर ये धमाका हुआ है। सीरियल ब्लास्ट, एक जो शुरुआत हुई उसके बाद पहली खबर यही आई कि 3 धमाके एक साथ हुए, और अब चौथे धमाके की खबर आ रही है। भीड़ भाड़ वाला इलाका है, शाम का पहर है, लगभग 8 बजे के आसपास बताया जा रहा है ये धमाके हुए हैं। एक धमाका तो मैकडॉनल्ड्स के सामने, यानी एक ऐसी दुकान जहां पर शाम के पहर में लोग जाते हैं बच्चों के साथ खाना खाने के लिए। यानी कोशिश अगर वाकई आतंकी साजिश है तो इस बात की थी कि ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो और सबसे ज्यादा दहशत हो। सीधे रुक करते हैं, शमशेर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शमशेर, आपके पास कोई ताजा जानकारी? जी देखिए अंजना, अभी खबर आ रही है, जो कंट्रोल रूम को खबर आ रही है कि चौथा धमाका भी हुआ है वहां पर, उसी इलाके में जो वहां से गरवारे इलाका, वहां पे एक जगह है गरवारे इलाके में चौथा धमाका हुआ है, जो वहां ये भी करीब 1 किलोमीटर से मुश्किल से 100-150 मीटर के दायरे में है। तो चौथे धमाके की खबर है। जैसा मैं बता रहा था कि सबसे बड़ी अब चिंता ये है कि कहीं और जगहों पर बॉम्ब न हो और वहां प्लांट न किए गए हो, इसलिए पूरे इलाके को सैनिटाइज कर दिया गया है। पूरे इलाके में ये कोशिश की जा रही है, बॉम्ब स्क्वाड के दस्ते वहां पहुंच गए हैं, ये कोशिश कर रहे हैं कि और भी कहीं रखी नहीं बॉम्ब प्लांट न किए गए हो आतंकियों की तरफ से। और अभी जो एक और खबर आ रही है, 5वें धमाके की भी अंजना खबर आ रही है, जो कंट्रोल रूम से यहाँ खबर आ रही है। 5वां धमाका भी हुआ है और ये पता नहीं चल पा रहा है कि वो इलाके का, लेकिन चौथा धमाका गरवारे इलाके में हुआ है और 5वें धमाके की भी खबर आ रही है। अंजना, बड़ी खबर इस वक्त की शमशेर हमारे संवाददाता जानकारी देते हुए। 5वां धमाका, कुल 5 धमाके हुए हैं पुणे में, और इसीलिए सबसे बड़ी आशंका यही कि पुणे के अलग अलग हिस्सों में इस वक्त छानबीन करने की कोशिश हो रही है, क्या इसी तरह के बॉम्ब और भी जगहों पर है। सीरियल ब्लास्ट, और इसके साथ ही पहल गई है पुणे की ये शाम। एक बार फिर से रुक करते हैं, शमशेर और दीपक दोनों हमारे साथ बने हुए हैं। शमशेर, 5 धमाके, और पहले 3 धमाके तो बताए गए थे 1 किलोमीटर के रेडियस के अंदर ही। ये जो अन्य 2 धमाके, जो और 2 धमाके उसके बाद हुए हैं, वो किस हिस्से में है शहर के? ये चौथा धमाका अंजना मैं तो बताया गरवारे रोड है। ये जो आप अगर सीक्वेंस में देखो, जो हमें जानकारी मिल रही है, पूरा एक ही रोड है। वहां से शुरुआत होती है, जो बाल गंधर्व थिएटर से, इसके बाद मैकडोनल्ड रोड है, जेएम रोड है, इसके बाद ये गरवारे इलाका आता है, फिर 5वें धमाके की खबर है। तो ये एक ही रोड है, एक ही सड़क है, और वहां पे ये 5वां धमाका हुआ है। और दायरा मुश्किल से 1 से 1.5 किलोमीटर का ये पूरा दायरा होगा, और एक ही रोड पर है, पूरी चीज में यहाँ से वहां तक है। और सबसे अहम बात, आज ही गृह मंत्री कार्यभार संभाले सुशील कुमार शिंदे, और आज उनको पुणे जाना था। ये भी खबर आ रही है कि सुशील कुमार शिंदे को आज पुणे पहुंचना था किसी काम से, उनको पुणे में होना था, हालांकि वो नहीं गए, दिल्ली में ही है। तो आज
ये भी एक खबर है, तो इसको कहीं न कहीं एक बड़ी साजिश के तौर पर देख सकते हैं कि गृह मंत्री को आज वहां पहुंचना था और वहां अगर इस तरह के लगातार 5 ब्लास्ट होते हैं तो ये अपने आप में एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा करता है। अंजना, बिल्कुल, तो हम आपको बता रहे हैं किस तरह से एक ही सड़क पर 5 अलग अलग जगहों पर ये धमाके हुए हैं और जाहिर तौर पर बहुत अच्छा आगाज नहीं है ये देश के नए गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे के लिए। उन्हें पुणे आज खुद जाना था, बड़ी साजिश के रूप में इसे बता रहे हैं शमशेर। हमारे दर्शक, चूंकि ऐसे दर्शक जो इस वक्त जुड़ रहे हैं टेलीविजन से या फिर ये खबर देख रहे हैं, सतर्क हो जाए अगर वो पुणे में रहते हैं। अगर आप सिलसिलेवार ढंग से एक धमाका, जैसे ये पूरी सड़क आप बता रहे हैं जिस पर ये धमाके हुए हैं जेएम रोड, वो बता दे जरा हमारे दर्शकों को कि किस तरह से एक करके ये धमाके हुए हैं किन जगहों पर। देखिए अंजना, पहला धमाका हुआ है बाल गंधर्व थिएटर के पास, तो पहला धमाका हुआ। उसके बाद मुश्किल से थोड़ी दूर, आप ये कह सकते हैं 100 मीटर भी नहीं होंगे, मैकडोनल्ड, जहाँ पे मैकडोनल्ड का है, जहाँ पे कचरे का, जो मैकडोनल्ड का कचरा आगे पड़ा हुआ होता है, वहां पर वहां पर ब्लास्ट हुआ है। इसके बाद जेएम रोड चौक, उस इलाके को जेएम रोड बोलते हैं, वहां पर ब्लास्ट हुआ और उसके आगे जाकर चौथी जगह जो है वो गरवारे है। तो ये सब एक सीक्वेंस में है, ये पूरी एक ही सड़क है और 1 किलोमीटर का ये पूरा दायरा है। 5वां इलाका कहते हैं उसके बाद है, हालांकि वो कौन सी जगह है अभी खबर नहीं आई है, लेकिन 5वां इलाका भी उसी में मुश्किल से 100 या 150 मीटर आगे जाकर है। तो पहले बाल गंधर्व थिएटर, फिर मैकडोनल्ड का कचरा, फिर जेएम रोड, फिर गरवारे चौक उसको बोलते हैं, जो चौथा धमाका हुआ, और 5वां उसी से 150 मीटर आगे जाकर हुआ है। तो सबसे अहम बात ये 2 चीजें कि लगातार एक तरह के एक के बाद ये 5 धमाके हुए, तो आशंका ये है कि कहीं और धमाका न हो। तो पूरे करीब 3 से 4 किलोमीटर के इलाके को सैनिटाइज कर दिया गया है, पूरा इलाका खाली कराया जा रहा है और लगातार देखा जा रहा है। ये जो डॉग स्क्वाड वहां पे पहुंच गए हैं, बॉम्ब स्क्वाड वहां पे पहुंचे हैं, बम निरोधक दस्ता है, वो तो ये खोजबीन में लगे हैं कि आगे और कहीं प्लांट ना हो, तो ये पता करने में लगे हुए हैं। और जो सुशील कुमार शिंदे आज गृह मंत्री का उन्होंने चार्ज लिया है, उनको आज पुणे जाना था। जो खबर ये आ रही कि उनका ऑफिशियल शेड्यूल था आज पुणे जाने का, और ऐसे में हालांकि वो नहीं गए किसी कारणवश, दिल्ली में ही हैं, लेकिन अगर ऐसे हालात में वहां इस तरह के लगातार धमाके होते हैं तो आतंकवादियों के मंसूबे और एक बड़ी साजिश की तरफ ये इशारा होता है कि गृह मंत्री चार्ज लेते हैं, वो पुणे जाते हैं और वहां पे इस तरह के सीरियल ब्लास्ट होते हैं, वो भी भीड़ भाड़ वाले जगहों में, और एक रोड पे एक के बाद एक 5 इस तरह के होते हैं। बाल गंधर्व थिएटर पहली जगह शमशेर जहां बता रहे हैं ये धमाका हुआ, उसके बाद मैकडोनल्ड्स की शॉप के बाहर कचरे में धमाका हुआ, फिर जेएम रोड और उसके बाद गरवारे, और उसके बाद 5वीं जगह पर भी धमाका हुआ है, और ये सब कुछ 1 से 1.5 किलोमीटर के दायरे के अंदर ही हुआ है। शमशेर जी। अंजना, मैं बीच में टोकना चाहूंगा। हेलो जी, बोले शमशेर। अंजना, एक खबर और आ रही है अभी, जो वहां पूरे ये कहें कि पुणे को हाई अलर्ट पे रखा गया है, पूरे महाराष्ट्र को में भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। इसके अलावा लगातार जिस तरह के इनपुट्स मिल रहे हैं उसके आधार पर जंतर मंतर पर सुरक्षा बढ़ाने की बात कही गई है। लगातार वहां सुरक्षा दिन पे बढ़ाई जाएगी। साथ ही दिल्ली की भी सीमा सील कर दी गई है और यहाँ भी पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसीज एक्टिव हो गई है। खास करके यहाँ पर अन्ना का अनशन चल रहा है, तो वहां पर सुरक्षा काफी बढ़ा दी गई है। दिल्ली को भी सील कर दिया गया और पूरे महाराष्ट्र को सील कर दिया गया है और पुणे में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। पुणे में हाई अलर्ट और पूरे महाराष्ट्र में अलर्ट, इसके साथ ही राजधानी में भी। जाहिर तौर पर कल राखी है शमशेर, और त्योहार की वजह से ज्यादा से ज्यादा लोग आज बाजार में निकलते हैं, इसलिए ये तमाम एहतियाती कदम, हालांकि पुणे के नजरिए से कहें तो जरा देर से, लेकिन बड़ा सवाल ये, पहले 3 धमाके आप बता रहे हैं कम तीव्रता के, क्या इस बारे में जानकारी है कि जो चौथा और 5वां धमाका हुआ वो भी कम ही तीव्रता के थे? जी देखिए, इस शो के बारे में अभी रिपोर्ट नहीं आई है किस तरह का धमाका था, क्या था, क्योंकि अभी कुछ ही देर आप कह सकते हैं कुछ मिनट पहले हुई है, तो अभी उसकी रिपोर्ट आनी है, कंट्रोल रूम को उसकी रिपोर्ट नहीं मिल पा रही है। तो लेकिन जो शुरुआती 3 धमाके थे वो लो इंटेंसिटी ब्लास्ट थे। यही वजह है कि ज्यादा जान माल की क्षति नहीं हुई, ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन बाकी 2 जो धमाके हुए हैं उसके बारे में अभी पूरी रिपोर्ट नहीं आ रही, किस तरह का धमाका था, क्या था। तो जी अंजना।
बिल्कुल शमशेर, आप बने रहिए हमारे साथ। बड़ी खबर इस वक्त की, कुल 5 धमाके सीरियल ब्लास्ट से दहल उठी है पुणे की ये शाम। जो शुरुआती जानकारी आ रही है उसके मुताबिक सिर्फ एक शख्स घायल बताया जा रहा है। तो सबसे बड़ी राहत की बात यही है कि कम तीव्रता के ये धमाके किए गए हैं। आतंकी साजिश है या नहीं, इसके जवाब में यही कहा जा सकता है कि फिलहाल शक यही है, क्योंकि डेटोनेटर्स का इस्तेमाल किया गया है इन धमाकों के लिए।